सत्ता पक्ष किन किन विषयों पर चर्चा करना चाहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रतिदिन का आता है कार्यसूची पार्लियामेंट का। आप गूगल पे जाएंगे, पार्लियामेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सूची दिख देगा। हम जिन सवालों पे चर्चा चाहते हैं उसमें से कोई भी कार्यसूची में अगर है, अगर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं तो हम दोषी हैं। सत्ता पक्ष चाहता है कि बहुमत की आड़ में राष्ट्रीय सवालों को गौण कर दिया जाए, राष्ट्रीय सवाल पे बहस न हो, और अडानी अंबानी कॉरपोरेट समर्थक जो पॉलिसी जो कार्यसूची है उसको हम केवल रबर स्टाम्प के रूप में हम उस पर मुहर लगाते रहें, तो भारत की संसद इसके लिए नहीं बनी है। और विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा सड़क से सदन तक। जिस दिन कार्यसूची में राम मंदिर चोरी का मसला आ जाएगा, नीट पेपर लीक में अमित शाह की भूमिका का सवाल आ जाएगा, किसानों पे लाठीचार्ज जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे आ जाएंगे, हम चर्चा में से अगर भागेंगे तो देश की जनता जो दंड देगी हम लोग दंड सहने के लिए तैयार हैं। सर, कल एक आरएसएस के बड़े नेता का बयान आया कि जो छात्र थे उसमें क्या है कि ज़्यादातर छात्र नहीं थे, और वो आरएसएस का नेता का नाम भी आपको बताना चाहिए। क्यों आप टीवी चैनल पे घबरा रहे हैं? नाम बताइए, कौन ऐसा कहा? आरएसएस अलग करके उनका नाम था, मैं नाम भूल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आरएसएस में तो कोई बड़ा होता नहीं, सब वो चिरकुट टाइप लोग होते हैं। चिरकुट समझते हैं, वो भोजपुरी और बिहार में इस्तेमाल होता है। और उनको कौन चुना है? वो इलेक्टेड लोग हैं कि उनके बयान का कोई अर्थ है? और देश में जिन कह रहे हैं कि आंदोलन में लोग आए हुए लोग दूसरे तरह के थे, तो दूसरे तरह को आप बाहर कैसे घूमने दे रहे हैं? वैसे लोग को तो जेल में होना चाहिए ना, तो जेल से बाहर कैसे आके आंदोलन कैसे चले आए? वो आंदोलन में मतलब न्यायपालिका से उनको बेल मिला होगा, आप केस किए होंगे, तो क्या उसका डेमोक्रेटिक राइट खत्म हो जाता? जब तक सजा याफ्ता ना हो तब तक डेमोक्रेटिक राइट तो रहेगा उसका आंदोलन प्रदर्शन का। आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगा, बांकीपुर सीट जो है कि बीजेपी हार चुकी है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी के लिए वो ना बांकीपुर बल्कि मध्य प्रदेश का दतिया एक साफ संकेत है कि आप छात्रों पे गोली चलाकर, किसानों की ज़मीन पर कब्जा करके, राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी करके देश पर और बिहार मध्य प्रदेश पर आप राज नहीं कर सकते। देश की जनता समझ गई है कि आप एक लुटेरों के गैंग चला रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, आम जनता का खून चूस रहे हैं, यह बात सबके दिमाग में है। इसीलिए जनता उठ खड़ी हुई है। यह चेतावनी है सत्ता में बैठे लोग को, समय रहते चेत लें।